जो व्यक्ति कक्षा 12 के बाद में अपना जो कैरियर है वो नर्सिंग में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर है उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो कक्षा 12 के बाद में आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग की जो ऑनलाइन आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी रहने वाली है और आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, एग्जाम कब होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीएससी नर्सिंग से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की जो फॉर्म है वो फॉर्म बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म यहाँ पर आप लोग 18 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 6 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर ये जो डेट है वो आप लोगों के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपिस्ट तीनों के लिए सेम डेट है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे और पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपिस्ट पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग यदि इस कोर्स में भी भाग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की बात करने वाले हैं। नर्सिंग के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं जो बीएससी नर्सिंग होने वाली है वो यहाँ पर आप लोगों के 4 साल के लिए होगी और 2022-2023 से सत्र शुरू होने वाला है। और ये जो बीएससी नर्सिंग होगी यहाँ पर आप लोगों को 4 साल की इसका जो कोर्स है वो कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है। यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाले ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म है वो आपके 18 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट इसकी 6 बताई थी और देखिए फॉर्म फीस भरने की 5 तारीख लास्ट है, लेकिन आप लोग फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की 6 तारीख यहाँ पर रखी गई है। और एडमिट कार्ड आप लोगों को जब भी जारी होगा तब आप लोग जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो और मैं भी एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद में इसमें एक इंट्रेंस एग्जाम होगा। ये जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो सितंबर के महीने में होने वाला है। यहाँ पर तीसरे और चौथे सप्ताह में यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो टाइम है वो एग्जामिनेशन टाइम यहाँ पर दी गई है। और अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो एप्लीकेशन फीस है जो सभी कैंडिडेट के लिए देखिए यहाँ पर 1800 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन फीस रखी गई है, लेकिन SC, ST और STA जो कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर 900 रुपये फीस रखी गई है, यानी जनरल और OBC के लिए 1800 रुपये और बाकी के लिए यहाँ पर 900 रुपये फीस रहने वाली है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है वो कक्षा 12 पास तो होना जरूरी है, लेकिन आप लोगों के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी कि यदि आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसी के साथ में जो जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके कम से कम कक्षा 12 में 45% होना जरूरी है और जो SC, ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 40% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पर यदि हम लोग एज की बात कर लेते हैं तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो एज है, जो अधिकतम एज रहने वाली है वो 25 साल होनी चाहिए, यानी 25 साल से वो बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो फीमेल है वो यहाँ पर उनके लिए 28 साल रखी गई, यानी अधिकतम से अधिकतम 28 साल की जो फीमेल है वो इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। आप लोग ओबीसी कैंडिडेट है तो आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 20/8/2022 के बाद में बना होना चाहिए, यानी कि जब आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये चाहिए। इसी तरह से यदि आप लोग MBC है तो उसके लिए भी 20/8/2021 के बाद वाला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसी तरह से जो EWS है, यानी आर्थिक वर्ग से जो आते हैं वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट वो इस तारीख के बाद का होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जो कि 18 तारीख से शुरू हो चुका है। तो ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि ऑनलाइन फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं। आप खुद भी मोबाइल से या कंप्यूटर से आप लोग भर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट यदि सुविधा है घर पे तो कर सकते हैं, नहीं तो बाहर से आप लोग बाजार से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों को जो प्रिंट आउट की कॉपी निकलेगी वो अपने पास में होनी चाहिए। ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास में होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको प्रिंट आउट होना चाहिए 2 कॉपी के अंदर। उसके बाद में अपनी जो फीस जमा कराई थी इसका प्रूफ होना चाहिए, यानी जो स्लिप वो स्लिप आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट और एक आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो वोटर ID कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी चाहिए। उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए। यदि आप लोग हैंडीक्राफ्ट से है तो PW का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS कैटेगरी से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया तो इसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। और यदि कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए जब आप लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद में। अब हम यहाँ पर एडमिशन टेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि आप कक्षा 12 के बाद में BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक एग्जाम फाइट करना होगा।
देखिए, एग्जाम फाइट करने का मतलब ये होता है कि आपको इसका एग्जाम को पास करना होता है, और यदि आप लोगों को गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है तो बहुत ही कम फीस के अंदर आप लोगों को जो बीएससी नर्सिंग हो जाती है। यदि आप लोग किसी डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप लोगों को डोनेशन फीस भी देनी पड़ती है, और जो मूल फीस है वो फीस तो लगती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर प्राइवेट कॉलेज करने से फीस ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर जो एडमिशन यहाँ पर यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में भी होता है तो आप लोगों को डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन कुल मिलाकर 120 मिनट का होगा, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसके के अंदर 33 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, और 34 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिलाकर 34 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो प्रत्येक प्रश्न है, हर प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का होने वाला है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यदि आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि उसके आपके नंबर नहीं करते हैं। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है वो आपको कक्षा 11 और 12 की जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो बायोलॉजी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, डिटेल में आप लोगों को ये सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस सिलेबस का आप लोग जो स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग इस सिलेबस को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए और ज़्यादा नंबर आए, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो इस सिलेबस एक बार आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिए इस बात का। यदि आप लोग बीएससी नर्सिंग के अंदर एग्जाम देते हो और एग्जाम देने के बाद पास भी हो जाते हो, आप लोग एडमिशन भी ले लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 50,000 रुपये की फीस एक साथ जमा करानी होती है। देखिए, 50,000 की फीस आपको जमा करानी होती है। ये तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का जो होता है, और एमएससी नर्सिंग जो 2 साल का होता है, तीनों के लिए नियम लागू है। यहाँ पर आप लोगों को 50,000, पोस्ट बीएससी के लिए 30,000 और एमएससी के लिए भी आप लोगों को 50,000 की फीस जमा करानी होती है। देखिए, ये फीस क्यों जमा करानी होती है? यदि आप लोगों ने इसमें एडमिशन ले लिया है, और एडमिशन लेने के बाद में यदि बीच के अंदर आप लोगों को, यदि आप लोग उसको छोड़ते हैं, बीएससी नर्सिंग को छोड़ते हैं, तो ये जो 50,000 जो फीस वो पेनल्टी के रूप में जो विश्वविद्यालय अपने पास में रख लेता है। इसके लिए आप लोगों को एक बॉन्ड भरवाया जाता है। तो देखिए, बॉन्ड किस प्रकार का होता है। देखिए, इसमें एक बॉन्ड का परफॉर्मा दिया है, 500 रुपये का आपको स्टाम्प लेना है, और स्टाम्प पर इस प्रकार का जो ये दिया टाइप कराना है, और टाइप करने के बाद में नीचे आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर करना है, आपके खुद के स्टूडेंट के सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर 500 रुपये का स्टाम्प पेपर पर ये आपको टाइप करवाकर इसका आप लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोगों को यहाँ पर जमा कराना होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। यदि आपने एक बार एडमिशन ले लिया है तो उसको छोड़ना नहीं है, आप लोग उसको लगातार जारी रखना है, यानी 4 साल तक पूरा करना है। इसको आप लोग बीच में नहीं छोड़े, नहीं तो ये जो 50,000 है वो आपको पेनल्टी के रूप में ले लिए जाएंगे। और यदि आप लोग पूरा कर लेते हैं तो ये बाद में जब लास्ट में आपको 4 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में ये फीस आपके पास में वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर ये बीएससी नर्सिंग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी, ये मैंने आप लोगों को दी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बीएससी नर्सिंग से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।